हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। दोस्तों, अगर आप सोम्स आउटलाइन की सिग्नल एंड सिस्टम बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारी ब्लॉग एड्रेस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग एड्रेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप कंट्रोल सिस्टम के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, तो उसे भी आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे कल तक अपलोड कर दूंगा अपने ब्लॉग पे, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइम रिस्पॉन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमने स्टेप रिस्पॉन्स देखा था, रैंप रिस्पॉन्स देखा था, पैराबोलिक रिस्पॉन्स एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स देखे थे। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी इन चारों सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज नथिंग बट द डैम्पिंग रेशियो। फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड सिस्टम। वहाँ पे हमने देखा था फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो सिस्टम इज स्टेबल। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 टाइप्स के सिस्टम के लिए एनालिसिस करेंगे, दैट इज़ अंडर डैम सिस्टम, ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकली डैम सिस्टम एंड अनडैम सिस्टम। क्योंकि ये जो सिस्टम्स होते हैं ये हमारे स्टेबल सिस्टम्स हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। आर एस हमारे पास इनपुट है एंड सी एस इज आउटपुट ऑफ द सिस्टम। फॉर द स्टेप इनपुट आर टी इज यू टी इन टाइम डोमेन। When we take Laplace transform, then we get 1 by s, that is input of the system. जब हम इसका रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा दैट इज सी एस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, विच इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई इनपुट ऑफ द सिस्टम, दैट इज 1 by s यूनिट स्टेप इनपुट। जब हम रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में फाइंड करेंगे तो हमें टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स मिलेगा सी टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ डेल ओमेगा एन इंटू टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। अब ये टाइम डोमेन में कैसे निकल के आया, ये डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम की हमारे पास बहुत कमी है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जैसा कि डेरिवेशन मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए करवाया था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टराइजेशन करवाना है। इसके बाद हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। जब हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा टाइम डोमेन में, दैट इज़ सी टी। यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मैं, गेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये रिस्पॉन्स याद रखना है, इसका एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि जो भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन याद होना ज़रूरी है। एक्सप्रेशन यहाँ पे आपके सामने है, इसके पीडीएफ नोट आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी निकाला है, दैट एक्सप्रेशन इज़ फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम एंड अनडैम्प्ड सिस्टम, इन चारों ही तरह के सिस्टम के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स हमारे पास निकल के आएंगे। तो दैट रिस्पॉन्स इज़ फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा डी यूज़ किया हुआ है। व्हाट इज़ ओमेगा डी? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ओमेगा डी इज़ नथिंग इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर, दैट इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेशन। यहाँ पे एक टर्म है फाई। व्हाट इज़ फाई? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फाई का एक्सप्रेशन आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। फाई इज़ नथिंग बट इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल। यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम? दैट इज 1 बाई डेल ओमेगा एन। यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही है 1 अपॉन डेल ओमेगा एन। ये सारे एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में। सिर्फ आपको फार्मूले में वैल्यू रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारे पास रिस्पॉन्स फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम। सेकंड हमारे पास है स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर ओवर डैम्प्ड सिस्टम। व्हाट इज ओवर डैम्प्ड सिस्टम?
मैंने आपको बताया था फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेटर देन 1 सिस्टम विल बी ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स निकल के आता है 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एन टी डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट डेल माइनस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1। ये जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है ये रिस्पॉन्स है हमारे पास ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट निकल के आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और वो जो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, जो टाइम कांस्टेंट हमारे पास अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए था दैट इज़ 1 अपॉन डेल ओमेगा एन, वहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं और आंसर मिसमैच होता है और आंसर हमारा गलत निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए टाइम रिस्पॉन्स होता है हमारे पास 1 अपॉन डेल माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। यहाँ पे एक्चुअली टाइम कांस्टेंट हमारे पास दो टाइम कांस्टेंट निकल के आते हैं दैट इज़ 1 अपॉन डेल प्लस अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। यहाँ पे प्लस होता है एंड माइनस होता है, लेकिन जो डोमिनेटिंग टाइम कांस्टेंट है हमारे पास वो है हमारे पास ये। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, और आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा मुझे लगेगा कि सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इस एक्सप्रेशन को डिटेल से निकाल के बता दूंगा। इसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स निकल के आता है वो है स्टेप रिस्पॉन्स फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। व्हाट इज़ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम? फॉर डेल्टा इक्वल टू 1 सिस्टम इज़ नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स निकल के आएगा इन टाइम डोमेन वो होगा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस ओमेगा एन टी इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा एन टी। और यहाँ पे जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट निकलेगा वो होगा हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा एन। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने देखा था हमारे पास टाइम कांस्टेंट निकल के आ रहा था 1 अपॉन डेल ओमेगा एन। फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द वैल्यू ऑफ डेल इज़ नथिंग बट 1, सो द टाइम कांस्टेंट इज़ 1 अपॉन ओमेगा एन। इसके बाद जो हमारे पास रिस्पॉन्स है स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम। What is undamped system? When the value of delta is equal to 0, then response is known as undamped response और system is known as undamped system। यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स निकालेंगे इन टाइम डोमेन तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास 0। जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो मिलता है सस्टेन्ड ऑस्किलेशन। तो एज डैम्पिंग रेशियो इज 0 सो टाइम कांस्टेंट नॉट डिफाइंड फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये तो हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है क्रिटिकली डैम्पिंग। व्हाट इज़ क्रिटिकली डैम्पिंग? यहाँ पे मैंने आपको रिस्पॉन्स शो किया हुआ है फॉर अंडर डैम्प सिस्टम। यहाँ पे फाई की वैल्यू होती है हमारे पास 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल। दिस एक्सप्रेशन रिवील्स दैट द टर्म ओमेगा एन डेल ओमेगा एन दैट इज दिस टर्म्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग इन द सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स के लिए, यहाँ पे आप जो ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन देखते हैं तो दैट डेल ओमेगा एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग इन द सिस्टम। When the value of delta is equal to 0, oscillation are sustained, and when the value of delta is greater than 1, then response does not exhibit any oscillation। मैंने आपको बताया था कि जब डेल्टा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स निकल के आता है वो होता है ओवरडैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई ऑस्किलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास वी कैन से डेल ओमेगा एन represent actual damping, and when the value of delta is equal to 1 then actual damping is equal to omega n, which is natural frequency of the oscillation. So this actual damping when delta equal to 1 is known as critical damping. So what is critical damping? When the value of delta is equal to 1 then actual damping is omega n, and this actual damping is known as critical damping. And the ratio of actual damping to critical damping,
is known as damping ratio. Actual damping upon critical damping is known as damping ratio of the system, which is denoted by delta. Here the actual damping is nothing but del omega n and critical damping is omega n. तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है डैम्पिंग रेशियो. इसके बाद हमारे पास हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस. व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन? यहाँ पे हम इसे डिटेल से देखेंगे. फर्स्ट है हमारे पास राइज टाइम. व्हाट इज राइज टाइम? राइज टाइम इज डिनोटेड बाय TR. फॉर एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम, TR is defined as time taken by the output to rise its value up to steady state value at the first instant. यहाँ पे हमारे पास एक अंडरडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स दिया हुआ है. यहाँ पे आप देखें ये एक अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स है, दैट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑस्किलेशन. यहाँ पे आप देखें जब रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम स्टेडी स्टेट वैल्यू को टच करता है तो इसके बीच में जो हमारे पास टाइम होता है इसे हम बोलते हैं राइज टाइम ऑफ द सिस्टम. टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू राइज इट्स वैल्यू अप टू स्टेडी स्टेट वैल्यू एट द फर्स्ट टाइम इज नोन एज राइज टाइम ऑफ द सिस्टम. एंड फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम एंड ओवर डैम्प्ड सिस्टम, राइज टाइम इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू राइज इट्स वैल्यू फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू. यहाँ पे हमारे पास एक ओवरडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स दिया हुआ है. यहाँ पे आप देखें तो टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू राइज इट्स वैल्यू फ्रॉम 10%. यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट है 1, तो इसका 10% मिलेगा हमें 0.1 और इसका 90% मिलेगा हमें 0.9. तो टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू राइज इट्स वैल्यू फ्रॉम 10% to 90%. So this time is known as rise time of the system. For underdamped system, response in time domain is shown here. Here the value of phi is nothing but tan inverse under root of 1 minus del square divided by del. अब यहाँ पे हम rise time के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने देखा for underdamped system, rise time is nothing but the time in which response will be 1. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है टाइम डोमेन में उसे इक्वल पुट करना पड़ेगा 1 के. इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल ओमेगा एन टी था तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू निकल आएगी एंड दैट टी इज़ नथिंग बट द राइज टाइम ऑफ द सिस्टम. तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कर लीजिए. यहाँ पे जो मेरे पास TR की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ राइज टाइम ऑफ द सिस्टम, वो निकल के आएगी पाई माइनस फाई डिवाइड बाई ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर. इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ पाई माइनस फाई डिवाइड बाई ओमेगा डी, क्योंकि ओमेगा डी इज़ नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर. और यहाँ पे जो हमारे पास फाई निकल के आ रहा है, फाई की वैल्यू इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल स्क्वायर. तो इस वीडियो में बस इतना ही. इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.